आज के सत्य जीवन शिक्षण संस्थान के प्रोग्राम में उपस्थित कण कण में व्याप्त सत्य जीवन पारब्रह्म परमेश्वर सृष्टाओं के सृष्टा को सशक्त नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है। प्रभु जी, ये शब्द ब्रह्म मेरा नहीं आपका है, इसलिए ये शब्द ब्रह्म आपको ही समर्पण। जीवन सत्य है। आज के कार्यक्रम में प्रकाश जी प्रभु आत्मन के द्वारा प्रश्न रखे गए। दुख, जीवन में दुख क्यों आता है? दुख क्या है? और क्रोध क्या है? क्यों आता है क्रोध? प्रभु जी, आज के प्रश्न रखने के लिए आपको सशक्त नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है। प्रभु जी, दुख इस शब्द से हर संसारिक व्यक्ति, दैहिक व्यक्ति, भ्रमपूर्ण व्यक्ति परिचित है। हर एक संसारिक व्यक्ति के सांसारिक जीवन में दुख और सुख आते हुए और जाते हुए हर कोई महसूस करते हैं, देखते हैं। आखिर आप जिस जीवन को जी रहे होते हैं, उस जीवन में सिर्फ जीवन भर दुख और सुख की भंवरी में हम सभी फंसे होते हैं, लेकिन जान नहीं पाते दुख क्या है और सुख क्या है। लेकिन भोगते हैं और महसूस करते हैं कि यह दुख है। प्रभु जी, दुख हमारी इच्छाओं की, आकांक्षाओं की परिपूर्ति नहीं होना ही दुख है, और हमारी इच्छाओं, आकांक्षाओं की परिपूर्ति होना ही सुख है। जब हम कोई इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा रखे होते हैं और उसकी परिपूर्ति नहीं हो पाती, तो हमें बहुत कष्ट होती है, दुख होती है, और उसी अवस्था को, उन विक्षिप्त अवस्था को ही दुख हम कहते हैं। लेकिन अगर हमारी आकांक्षाओं की, इच्छाओं की, अभिलाषाओं की परिपूर्ति हो जाती है, तो हम जैसे बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं, वैसा, यानी बहुत सारी की सारी जीवन की समस्या हल हो गई, वो वैसा महसूस करते हैं और उस अवस्था को सुख। प्रभु जी, क्या वो अवस्था पूरी जीवन की होती है? क्या उसके बाद फिर से दुख नहीं पहुंचता, फिर से खुशी नहीं आती? आती है, फिर से दुख आती है, फिर से खुशी आती है, क्योंकि समस्या हमारे इस संसारिक जीवन में है ही है, और समस्या की समाधान ही सुख है, यानी आकांक्षाओं की परिपूर्ति।
और समाधान नहीं मिल पाना, जब तक समाधान नहीं हो पाता है तब तक हमें दुख लगता है। तो यह जाहिर होता है प्रभु जी कि हम जिस जीवन को जी रहे होते हैं, जीने की आकांक्षा भी होती है, लेकिन समस्या से अलग भागना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति इस संसारिक जीवन में जी रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में समस्या से ग्रसित होते हुए भी समस्या को फेस करना नहीं चाहते। उनकी चाहत होती है कि हमारी समस्या, या तो समस्या आए ही नहीं, मैं समस्या में पड़ू ही नहीं कि समाधान खोजने की आवश्यकता हो। और कितने सारे सांसारिक व्यक्ति, बहुत कम परसेंटेज में वैसे होते हैं कि जितनी भी सारी समस्या है उन्हें वो समस्या ही नहीं लगता। तो उनके जीवन में ना दुख होता है, ना सुख होती है, ना खुशी होती है। उनका जीवन आनंद से भरा होता है। प्रभु जी, जब तक दुख और सुख आपके जीवन में है, यानी समस्या और समाधान जब तक है, तब तक आप समझ लें कि आपका भ्रम है। जब आपके जीवन में समस्या और समाधान ना बचे, तो समझ जाना चाहिए कि हमारी भ्रम मिट चुकी है। मेरा जीवन सत्यमय हो चुका है। सत्य और जीवन की धारा में हम बह चुके हैं। अब हमारी जो अस्तित्व है मिट चुकी है। मैं जो जिस धर्म का था, जात का था, किसी का बेटा था, पति था, वो अब नहीं रह चुके हैं। उन अवस्थाओं को ही जीवन सत्य है कही जाती है, सत्य स्वरूपा जीवन कही जाती है। और आप ब्रह्म बन जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म है ही है। ब्रह्म में आप पूरित हो जाते हैं। आपकी जीवन की धारा सत्य की तरफ हो लेती है। आपका जीवन सत्यमय हो जाता है। जब तक आपके जीवन में दुख और सुख दुख और सुख की उपभोग में आपकी जीवन चल रही है, तब तक भ्रम मिटी नहीं है आप, तब तक जीवन सत्यमय हुआ नहीं, तब तक आप हो वहां, आप मिटे नहीं हो। प्रभु जी, ये दुख और सुख बहुत बड़ी सूचकांक है, आईना है, दर्पण है, जिसमें अपनी चेहरे पे, अपनी बदन पे कहाँ कैसी दाग है, उसे कैसे मिटाऊं, इसकी दर्शन कराती है। इस सुख और दुख एक दर्शन है। सुख और दुख ना हो तो आप ना मिट पाएंगे, आपकी जीवन सत्यमय ना हो पाएगी। क्योंकि और सुख और दुख वे ऑफ गॉड है, वे ऑफ जीवन सत्य है। प्रभु जी, सुख और दुख ऐसी दर्पण है जो आपको आप कहाँ हो, कैसे हो, स्पष्ट रूप से बता देती है। प्रभु जी, जिस भी अवस्था में है, आप ठहर जाएं, रुक जाएं, तनिक सी रुक जाएंगे, बस घटना घट जाएगी, आप मिट जाएंगे।
जीवन सत्यमय हो जाएगी। प्रभु जी, दूसरी प्रश्न आपकी थी क्रोध। उन दूसरी प्रश्नों की उत्तर भी पहली प्रश्न के उत्तर के साथ-साथ ही था। प्रभु जी, इच्छा आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं होने पे जो समस्या उत्पन्न होती है, उसका मूल क्रोध है। किन्हीं भी समस्याओं में और उलझा देने वाला वो क्रोध है। प्रभु जी, क्रोध दूसरी तरफ देखी जाए तो बहुत बड़ी एनर्जी है जो ओशन ऑफ एनर्जी से निकली हुई होती है। प्रभु जी, क्रोध सारी बीमारियों की इलाज है। क्रोध क्रोध आना मूर्खता की घोतक है। क्रोध आना विवेक की कमी है। और जब तक विवेक नहीं होगी जागृत, तब तक जीवन सत्यमय नहीं होगी। प्रभु जी, क्रोध इतनी बड़ी एनर्जी है कि उसकी प्रयोग करके लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। कभी भी आपको कोई लाइलाज बीमारी लगी हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको क्रोध चरम सीमा पे हो तो उस क्रोध की एनर्जी को उन रोग के जगह पे ले जाकर के छोड़ दें। आप देखेंगे जैसे क्रोध मिटता है वैसे ही आपकी बीमारी भी मिट जाती है। जैसे आपके दैहिक शरीर का हाथ दर्द करता हो, दुखता हो, सदियों से कितनी इलाज करा चुके हो, कंप्लीट नहीं हो रहे हो, तो जब क्रोध आए तो उस क्रोध के समय में अपनी हाथ को ध्यान से देखे, उसे सारी क्रोध को हाथ पे जाने दे, टाइट हो जाएगा और धीरे 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 उसको छोड़ दें। क्रोध भी शांत होगा और दर्द भी मिट चुका होगा। क्रोध इतनी बड़ी एनर्जी लेकर के अपने साथ उत्सर्जित होती है और क्रोध करते जाएंगे तो आपकी कितनी एनर्जी लॉस होगी, इससे आकलन लगाया जा सकता है। प्रभु जी, क्रोध को क्रोध आए उस समय सजग हो जाए या रुक जाए, बस घटना घट जाती है। क्योंकि क्रोध ओशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी निकली रहती है। जो ही उस एनर्जी को आप दिशा देते हैं, सकारात्मकता की दिशा देते हैं, तो आप स्वयं सकारात्मकता से भर जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा स्वयं सकारात्मक में रूपांतरित हो जाती है और ऊर्जाओं की बाढ़ आप में आ जाती है और वही तो परिवर्तन है। जीवन की सत्य की धारा है, ओशन ऑफ एनर्जी में बह जाना है, बस मिट जाएंगे आप, बस बच जाएगी तो जीवन और सत्य। हे प्रभु, जीवन सत्य है, बोलते ही सारी भ्रम मिट जाती है। जीवन की धाराओं में बह चलते हैं, सत्य की जीवन रूपी धारा में बह जाते हैं। हे प्रभु,
जीवन सत्य है बोले और अपने जीवन से जीवन को मिलने दे, जीवन सत्यमय होने दे, सद्युग की प्रारंभ होने दे, चरम उत्कर्ष पे जाने दे। हे प्रभु आपको सशत नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है।